दर्शकों, एक मिनट के लिए सोचिए। कोई अपने आप को सबका बाप, सबसे दयालु परमपिता कहे, और फिर जब उसके अपने बच्चे नर्क में तड़प रहे हों, बचाने की गुहार लगा रहे हों, तो वो बचाने के बजाय हंस दे। और यही नहीं, जब भी यह परमपिता नर्क का दौरा करने जाए, तो वहां जो लोग पहले से ही मार खा रहे हैं, बेबस पड़े हैं, उन्हीं को पकड़कर और पीट दे, बस अपनी ताकत दिखाने के लिए। सुनने में तो लगता है जैसे किसी सड़क छाप गुंडे की कहानी सुना रहा हूं ना, लेकिन नहीं, यह किसी गुंडे की कहानी नहीं। यह खुद कबीर सागर में लिखी हुई, खुद कबीर की अपनी कहानी है। और आज हम इसे पन्ना खोलकर जरा ठहर कर पूरी बारीकी से पढ़ने वाले हैं। तो हुआ क्या था? कबीर एक दिन नर्क पहुंचते हैं और वहां का नजारा देखिए। यमदूत जीवों को पकड़ पकड़ कर पीट रहे हैं, चीख पुकार मची है। और उसी भीड़ में, उसी तड़प में 28 लाख नकली गुरु भी पड़े हैं। यही वो लोग हैं जिन्हें कभी संत, महंत, पंडित कहा जाता था। कबीर को देखते ही इन सबकी आंखों में एक उम्मीद जाग उठती है और वो चिल्ला उठते हैं, हमें बचा लो, हमें इस नर्क से निकालो। अब यहां आप सोचेंगे, चलो शायद अब कोई दया दिखेगी, लेकिन कबीर का जवाब कुछ और ही निकलता है, बिल्कुल ठंडा, बिल्कुल कठोर। तुमने मेरे बच्चों को भ्रमित करके काल के जाल में फंसाए रखा, अब यहीं पड़े रहो, सड़ो। बस यहीं रुक जाइए एक पल के लिए, क्योंकि मुझे यहीं पहली गड़बड़ी नजर आ रही है। सोचिए जरा, खुद कबीर ने अपनी सृष्टि रचना में क्या बताया है? यही ना, कि जब कोई आत्मा मां के पेट से जन्म लेती है तो 3 देवताओं की तरंगें उस पर लग जाती हैं और वो अपना पिछला सारा जीवन भूल जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज हम में से किसी को याद नहीं कि हम पहले क्या थे, कहां थे, क्या हमने कभी नर्क देखा था या नहीं। तो अगर यही सच है, तो सोचिए उन 28 लाख गुरुओं को यह कैसे पता होता कि वो काल के जाल का हिस्सा बन रहे हैं। उन्हें तो खुद यह याद ही नहीं होगा कि वो पहले भी नर्क जा चुके हैं। तो जिस चीज की याद खुद कबीर के अपने सिस्टम ने मिटा दी, उसी के लिए इन्हें कसूरवार ठहराया जा रहा है। भाई, ये तो वैसा हुआ ना जैसे कोई पहले किसी की आंखों पर पट्टी बांधे और फिर उससे पूछे, तू रास्ता ठीक से देखकर क्यों नहीं चला। लेकिन कहानी यही नहीं थमती दर्शकों, अभी तो और भी है। अगले ही पन्ने पर लिखा है कि कबीर खुद उन यमदूतों की छोटी पकड़ते हैं, घसीटते हैं, पीटते हैं, और सिर्फ यमदूतों को ही नहीं, बल्कि उन्हीं नकली गुरुओं को भी पीटते हैं जो पहले से ही वहां नर्क में तड़प रहे थे। जरा सोचिए इनकी हालत। यह वही लोग हैं जो पहले से नर्क की उन यातनाओं में जल रहे हैं जिनका जिक्र सुनकर ही कलेजा कांप उठे, और ऐसे में कबीर आकर उन्हें अलग से पीटते हैं। भाई, यह तो जलते हुए घाव पर तेजाब डालने जैसा हो गया। बचाने की उम्मीद लेकर आए थे, मिला क्या? और मार। अब पिटते पिटते बेचारे गुरु रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं, हमसे भूल हुई प्रभु, हम तो काल के वश में हैं। हमारे स्वामी ने जो हुक्म दिया हमने वही किया। और यहां भी एक बात मुझे खटक रही है, अगर सच में हर आत्मा जन्म के साथ ही सब कुछ भूल जाती है, तो आज के जमाने में किसी गुरु का सीधा काल से बात करना, उससे हुक्म लेना, यह हो ही कैसे सकता है? यह तो नामुमकिन बात हुई ना। और मजे की बात ये मैं नहीं कह रहा, खुद रामपाल जी अपने सत्संगों में यही बार बार दोहराते हैं कि जन्म लेते ही याददाश्त मिट जाती है। तो फिर यह हुक्म का पालन किया वाली सफाई भी खुद कबीर के अपने ही बनाए सिस्टम से टकरा जाती है। और अब आता है सबसे तीखा, सबसे चुभने वाला पल। ये सारे गुरु रो रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। और कबीर की प्रतिक्रिया क्या है? हंसना। सीधा हंस देते हैं और कहते हैं, इनकी बंद नहीं छुड़वाई जाएगी। अब आप ही बताइए मुझे ईमानदारी से, क्या आपने कभी किसी सच में दयालु इंसान को किसी की तड़प पर, किसी की गिड़गिड़ाहट पर हंसते देखा है? हंसना, वो भी किसी की बेबसी में, यह करुणा की निशानी नहीं होती, यह तो तिरस्कार की, मजाक उड़ाने की निशानी होती है। लेकिन असली सवाल तो अभी बाकी है, और यही मुझे सबसे ज्यादा खटकता है। भाई, इन यमदूतों की गलती आखिर थी क्या? ये तो खुद काल के नौकर हैं, उसके सिस्टम में काम करने वाले छोटे मोटे कर्मचारी, जिन्हें एक दिन खुद काल ही निगल जाएगा। तो इन्हें पीटने का मतलब क्या बनता है? यह तो वैसा ही हुआ
जैसे कोई सड़क बनाने वाले मजदूरों को पकड़कर पीट दे। तुमने घटिया माल क्यों लगाया? और जिस ठेकेदार ने उन्हें घटिया माल पकड़ाया था उसे कुछ भी न कहे। भला मजदूर का अपने घर से अच्छा माल तो लाते नहीं, वो तो वही लगाते हैं जो उन्हें ऊपर से मिलता है। बिल्कुल यही हाल तो यमदूतों का भी है। उन्हें भी काल ने जो काम सौंपा वो वही कर रहे हैं, फिर भी सजा उन्हीं को मिल रही है। और अब मैं आपको वो बात बताता हूं जो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है, और यह किसी एक कहानी की बात नहीं। मैंने पूरे कबीर सागर में देखा, जब भी कबीर किसी भक्त को सतलोक दिखाने ले जाते हैं तो साथ में लगभग हर बार नर्क भी जरूर दिखाते हैं, और लगभग हर बार वहां वही एक हरकत दोहराई जाती है, यमदूतों की छोटी पकड़ो, घसीटो, पीटो। अब एक दो बार होता तो शायद मैं भी कह देता चलो इत्तेफाक है, लेकिन जब यह बार बार हर कहानी में दोहराया जाए तो यह इत्तेफाक नहीं रह जाता दर्शकों, यह एक बना बनाया ढांचा बन जाता है। और सबसे हैरानी की बात, मुझे पूरे कबीर सागर में एक भी जगह ऐसी नहीं मिली जहां कबीर ने खुद काल को हाथ लगाया हो, काल को सजा दी हो। असली सिस्टम बनाने वाला, असली गुनहगार, वो हमेशा बचा रहता है। निशाना हमेशा बनते हैं सबसे कमजोर लोग जो पहले से ही टूटे बिखरे पड़े हैं। और भाई, ये पैटर्न मुझे किसी और चीज की याद दिला रहा है। सोचिए कोई सनकी गुंडा हो जो अपने इलाके में किसी नए बंदे को घुमाने ले जाए और रास्ते में अचानक किसी बेकसूर राहगीर को पकड़कर पीट दे, बस इसलिए ताकि साथ चल रहा बंदा प्रभावित होकर कहे, वाह भाई, तेरा तो रुतबा ही कुछ और है। वहां भी असली मकसद इंसाफ नहीं होता। असली मकसद होता है रौब गांठना, ताकत दिखाना, वो भी उन पर जो पलट कर जवाब नहीं दे सकते। तो अब आप ही बताइए दर्शकों, क्या यह इंसाफ की कहानी है या किसी ऐसे किरदार की जिसे अपनी ताकत सिर्फ उन्हीं पर आजमानी आती है जो पहले से ही बेबस पड़े हैं और जिसकी हिम्मत कभी असली जड़ तक पहुंचने की नहीं होती? तो अगली बार जब कोई आपसे कहे कि कबीर सबसे दयालु, सबसे न्यायप्रिय परमेश्वर हैं, तो बस एक सवाल पूछ लीजिएगा, भाई अगर सच में इतना न्याय है तो काल को कभी सजा क्यों नहीं मिली? क्यों हमेशा वही कमजोर, वही बेबस, वही पहले से पिटे हुए लोग निशाना बनते हैं?